देवऋषि नारद जी कहने लगे, भक्ति महारानी आपका दुख दूर करने के लिए, कष्ट दूर करने के लिए मैं कोई यत्न और प्रयत्न करूंगा, पर अब नहीं। कुछ समय में देवऋषि नारद जी वहां से चल पड़ते हैं और देवऋषि नारद जी बद्री का आश्रम में पहुंचते हैं। तो बद्री का आश्रम के अंदर ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र बैठे थे, सनक, सनक नंदन, सनातन और सनत कुमार। 4 बाल ऋषि बैठे और देवऋषि नारद जी जब जा रहे थे तो देवऋषि नारद जी को आवाज लगाई, ओ नारद जी, ए देवऋषि नारद जी, नारद बाबा नारायण नारायण, ओहो नारायण 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 नारायण। और सनकादिक ऋषियों ठीक हो? अरे हम तो ठीक है देवऋषि नारद जी, आज इतने उदास आप क्यों? सारी बात बताई कि मैं गोलोक धाम को छोड़ करके मृत्यु लोक पर गया, गृहस्थियों के घर में शांति नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। संत महात्माओं की कुटिया में गया, वहां पर भी शांति नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। और अंत मेरे ठाकुर की वृंदावन भूमि में गया और वहां पर भी शांति नहीं है। भक्ति महारानी रो रही है। भक्ति महारानी के 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। उनका दुख दूर करने के लिए मैंने बड़े यत्न और प्रयत्न किए महाराज, उनका दुख दूर नहीं कर पाया। आपके पास में ऐसा कोई उपाय है जो भक्ति महारानी के दुख दूर हो जाए? हाँ, क्या? श्रीमद् भागवत महापुराण। तो महाराज चलो ना वृंदावन भूमि में, वहां पर उनको कथा सुना दो। बोले नहीं, हम नहीं जाएंगे महाराज, वो तो आ नहीं सकती। देवऋषि नारद जी, आप यहां पर बैठ करके उनके निमित्त भागवत सुन लो, और उनके निमित्त भागवत सुनोगे तो उनके दुख दूर हो जाएंगे। देवऋषि नारद जी कहने लगे, महाराज इतने पूजा पाठ हवन यज्ञ जप तप किया और उनके करने से दूर नहीं हुए, और यहां पर बैठ करके उनके निमित्त भागवत सुनूंगा, उनका वहीं पर बैठे हुए दुख दूर हो जाएगा? बिल्कुल। तो महाराज पहले तो हमें ये बताइए, किसी के दुख दूर हुए क्या, और ऐसे भागवत किसी ने सुनी क्या? भागवत बाद में सुनाओगे। हाँ, कौन? तुंगभद्रा नदी तटे उत्तम नगरे संसिदा, आत्मदेव विप्रहो गुरु धुंधकारी महाखल। हे देवऋषि नारदो, तुंगभद्रा नदी के तट पर एक बड़ा सुंदर नगर था, और उस नगर के अंदर एक ब्राह्मण रहता था, और उस ब्राह्मण का नाम था आत्मदेव। क्या नाम था? क्या नाम था? आत्मदेव। और आत्मदेव ब्राह्मण के घर में एक पत्नी थी जिसका नाम था धुंधली। क्या नाम था? अब जैसा नाम भैया वैसे गुण। आत्मदेव का अर्थ क्या है? जो आत्मा का देवता उसको आत्मदेव कहते हैं। और धुंधली किसको कहते हैं? धुंध ज्यादा आ जाए तो ज्यादा क्या होते हैं? एक्सीडेंट होते हैं कि नहीं? ऐसी थी धुंधली, सारे दिन घर में लड़ाई झगड़ा करने वाली, सारे मोहल्ले को दुखी रखने वाली, ऐसी थी धुंधली। कपट करने वाली, ऐसी थी धुंधली। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है, आत्मदेव के दर्शन करने से लोगों ने नफरत शुरू कर दी, क्योंकि आत्मदेव ब्राह्मण के घर में कोई संतान नहीं थी। आत्मदेव ब्राह्मण के घर में एक गौ माता है, आज तक उस गौ माता ने कोई बच्चे या बच्चिया को जन्म नहीं दिया। आत्मदेव ब्राह्मण के घर में एक तुलसी का पेड़ था, वो भी कभी हरा भरा नहीं हुआ। अब निपुत्र आदमी के दर्शन करने से रोटी नहीं मिलती, ऐसा सोच करके लोगों ने दर्शन से नफरत शुरू कर दी। एक दिन आत्मदेव ब्राह्मण पुत्र प्राप्ति करने के लिए और वन में चले जाते हैं, और वन में जाकर के भगवान की भक्ति करते हैं। वन में जाकर के भगवान की भक्ति करते हैं। आइए हम भी आत्मदेव ब्राह्मण के साथ चलते हैं भगवान की भक्ति में। ओ मुझे दे दर्शन गिरधारी
रे ओ तेरी सांवली सूरत लागे प्यारी रे। उठाइए अपने अपने हाथ और मीठी मीठी ताली बजा करके मेरे साथ गाइए। हो मुझे दे दर्शन गिरधारी रे हो तेरी सांवली सूरत लागे प्यारी रे हो तेरी सांवली सूरत लागे प्यारी रे हो मुझे दे दर्शन गिरधारी रे हो तेरी सांवली सूरत लागे प्यारी रे हो तेरी सांवली सूरत लागे प्यारी रे। हरि बोल। जियो प्यारे ओहो। मोर मुकुट पीतांबर सोहे देख रूप मुनि जन मन मोहे देख रूप मुनि जन मन मोहे देख रूप मुनि जन मन मोहे मोर मुकुट पीतांबर सोहे मोर मुकुट पीतांबर सोहे देख रूप मुनि जन मन मोहे देख रूप मुनि जन मन मोहे देख रूप मुनि जन मन मोहे ओ तेरे कांधे कमलिया काली रे हो तेरे कांधे कमलिया काले रे ओ तेरे कांधे कमलिया काली रे हो तेरे कांधे कमलिया काले रे ओ मुझे दे दर्शन गिरधारी रे ओ तेरी सांवली सूरत लागे प्यारी रे ओ तेरी सांवली सूरत लागे प्यारी रे। हरि बोल। श्री राधे क्या बात है प्यारे। वृंदावन में रास रचावे गोप गोपिका सब मिल गावे गोप गोपिका सब मिल गावे गोप गोपिका सब मिल गावे वृंदावन में रास रचावे गोप गोपिका सब मिल गावे गोप गोपिका सब मिल गावे गोप गोपिका सब मिल गावे ओ तेरे कुंडल